नमस्कार, मैं रिंकू बिबियान कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं गांधीनगर विधानसभा इंद्री में। आज हमारे बीच भावी उम्मीदवार हैं चरणजीत सिंह जी। उनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि उनका राजनीति में आने का मेन मोटो क्या है, क्या क्या उनकी रणनीतियाँ रहेंगी। सर, सबसे पहले कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है जी। सभी को राम राम जी, जो भी दर्शक हैं जी जी। और मेरा नाम चरणजीत है, मेरा गांव गांधीनगर, तहसील इंद्री जी, डिस्ट्रिक्ट करनाल जी। तो सर, जैसे कि आप चुनावी मैदान में उतर चुके हो, एक आपकी सोच क्या है सर, राजनीति के बारे में आपका विचार क्या है? सर, मेरा ये है कि गांव में आज तक बहुत बुरा हाल है। जी जी, बिल्कुल। हमने कई चैनलों के माध्यम से गांव की कई बार हालात भी दिखाए हैं। गंदगी, कहीं पानी खड़ा था, कहीं कुछ था, बहुत सुधार करवाया है। जी जी। और इसमें कई पत्रकार भाइयों ने हमारा साथ भी दिया है। जी जी, बिल्कुल। और आज यहाँ न्यूज पे वो पिक्चर लाइव भी चली थी। जी जी। स्कूल के आगे पानी था, जी जी। गंद था, और गांव में पानी की निकासी का बहुत बुरा हाल है। जी जी, अब भी है सर? वो अब भी है। जी जी। बल्कि जब स्कूल वाला ये हरियाणा न्यूज पे चला था जी जी। मैटर, उस टाइम इतना कुछ था कि बच्चों का स्कूल में एंट्री करना मुश्किल था। जी जी, बिल्कुल। हम खुद गोड्डे गोड्डे पानी में चल के हमने वो वीडियो बनाई, पत्रकार भाइयों ने सहयोग दिया, और वो सीधा एक चैनल पे और चली थी, मतलब इंटरनेशनल चैनल पे चली थी वो न्यूज। जी जी जी। और गांव में गरीबी, इतने लोगों के पास रहने की जगह नहीं है। जी। आपने देखा होगा कि सड़कों पे गोबर पड़ा है। बिल्कुल जी, गंदगी का कोहराम देखा जाता है। मतलब कि जीना दुश्वार हो रहा है। जी जी। परालियां लगी पड़ी हैं, लोगों के पास बाड़े नहीं है, प्लाट नहीं कटे। कोई सरकार कहती है हमने 100 गज के प्लाट दे दिए। अरे जहाँ पंचायती जमीन थी, जी जी, कम से कम वहां तो तुमने प्लाट काट दिए। बिल्कुल। जहाँ जिस गांव में 1 इंच भी पंचायती जमीन नहीं है, जी जी। वहां पे उनको लोग, गरीब लोगों को प्लाट कौन देगा? उनकी वोट तो आपको अच्छी लगती है। जी जी। और आज तक जितनी पंचायतें बनी हैं, उन्होंने किसी ने भी कोई एप्लीकेशन ऐसी नहीं दी कि भाई हमारे गांव में पंचायती जमीन नहीं है और 100 गज के प्लाट कहीं साथ में रिक्वायर करके खतरे की मोटी मोटी जमीनें पड़ी हैं वहाँ पे 20-20, 30-30 किले, किसी किले 2 किले मोल लेके इन गरीबों को प्लाट दे दे। जी। तो सर, जैसे कि हम युवा साथियों की बात करते हैं, युवा साथी शिक्षित भी है और शिक्षित होने के बावजूद भी वो नशे की ओर बढ़ोतरी दे रहा है। तो सर, युवा साथियों के प्रति आपकी क्या सोच रही है? आपने बहुत बढ़िया सवाल कराया। मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे फोन में एक फोटो पड़ी है। जी। मैं अभी गर्मियों के टाइम में 2-3 महीने हो गए, मैं सच्चो थाना जेंद्री हैं, उनसे ही मिला था। जी जी। और इस मैटर पे मैं जल्दी ही डीएसपी साहब को भी मिलूंगा जी जी। कि भाई गांव में एक बंदा है वो दारू बेच रहा है, और उस बंदे की दारू मतलब 2 नंबर की होती है ज्यादातर, यानी कि नजायज खुर्दा रखा हुआ है। नजायज खुर्दा है। जी जी। किराने की दुकान की आड़ में जी जी। वो ये काम कर रहा है। जी जी। और उसकी पहले भी हमने दारू बंद करवाई थी। जी जी। गांव के लोगों ने सहयोग दिया। कम से कम आप ये सोचो कि तकरीबन 90% गांव के लोगों ने साइन करे थे। जी जी। ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर ये नया ठेकेदार आ गया। जी। उसने फिर वो उसके खुर्दा खुलवा दिया, जबकि वो उस ठेकेदार की आड़ में, ठेकेदार तो कहता मेरा माल बिक रहा है, लेकिन उसके पास और दारू आती है। जी। और उसके दारू पे कई बंदे मर गए हैं, कई बच्चे मर गए हैं। जी। तो ये ऐसे ऐसे काम जो उनसे हैं, मैं इनके लिए खड़ा हूँ, ना मेरा तो राजनीति में कोई मतलब ही नहीं है। जी। तो सर, जैसे कि अभी हमने दारू के मैटर पे अभी आपने बात की है, जैसे कि दारू नहीं, स्मैक, चरस, गांजा, जी जी, छोटे छोटे बच्चे बिगड़ गए हैं। जी जी, बिल्कुल। ठीक है। और कई बच्चे तो अरेस्ट भी हुए हैं। जी जी। फिर से बड़ी दिक्कत आती है कि उनकी जमानतें करवाओ, ये करवाओ। बिल्कुल। ठीक है। और गरीब आदमी पुलिस वाले पकड़ ले जाते हैं। जी बिल्कुल। माँ बापों को मुसीबत होती है, वो बेचारे दिहाड़ी करेंगे, उनको छुड़वाएं। तो सर, जैसे कि बेटियों के जैसे कि अभी बल्लभगढ़ में सरेआम लड़की की गोली मार के हत्या कर दी गई। हाँ हाँ हाँ। और हाथरस कांड भी हुआ था। हाथरस कांड भी मैंने देखा पूरा। हाँ जी। तो सर, बेटियों के प्रति क्या सोच रहेगी? जैसे कि आज की बात हम करें कि बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो बेटियों के लिए आपकी क्या सोच रहेगी? बेटियों के तो ये है कि उनको शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, स्कूलों में उनको लिए ऐसा इंतजाम हो कि वो थोड़ा बहुत, जैसे कबड्डी या कोई और खेल या कोई लठबाजी, जी,
ये उनको सिखाया जाए जी जी ताकि वो सेल्फ डिफेंस कर सकें। जी और अगर ये काम नहीं होगा तो बेटियों के साथ ऐसे ही होगा। जी। तो सर जैसे कि बेटियों की जैसे हम बेटियों की बात कर रहे हैं, जैसे कि स्कूल टाइमिंग कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि प्रशासन का सहयोग होना चाहिए कि जैसे स्कूल टाइमिंग 8 से 2 है, वहाँ पे 2 पुलिस कर्मचारियों को तैनात करा दें। सरकार क्यों कराएगी? क्योंकि सर उसके सरकार की तो बंदे हैं ये, जी अच्छा, जो एक हरकत करते हैं सरकार की है। सरकार के बंदे हैं ये। सरकार की सपोर्ट है। वो कौन था? वो एमएलए का क्या लगता था? जी जी गुड़गांव फरीदाबाद कहाँ का रोड था वो? हाँ जी, फरीदाबाद का जी, बल्लभगढ़। हाँ, एमएलए का कोई था ना रिलेटेड? जी बिल्कुल था। तो फिर वो, और जब प्रशासन या मतलब सरकार के आदमी ये काम करेंगे, मुझे नहीं पता वो कांग्रेस पार्टी का था, वो भाजपा का था, मेरा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जी जी मेरा तो मतलब ये है कि भी जो इस आदमी के पास पैसा वो ये काम कर रहा है। जी ठीक है, बेटियों से मैं बात कहूंगा भी अकेले मत चलो, आपके भाई हैं, आपके फादर होंगे, जी जी कम से कम जहां तक हो सके उनको सपोर्ट लेके चलो। जी। तो सर जैसे कि अभी हम बात करते हैं, जैसे भाईचारे की बात करें, आज देखा जाता है भाईचारे की बात नहीं है, जिस तरह पहले भाईचारा होता था, तो भाईचारा आप अपने गांव में किस तरह कायम रखेंगे? भाईचारा तो बनाने से बनेगा ना। जी। तो सर देखा नहीं जाता है। भाईचारा इस टाइम तो खत्म हो रहा है, बिल्कुल। क्योंकि ये पार्टीबाजी जी कहीं से ले लो आप, एक मेंबर से लेके एमपी तक जी कोई भी इलेक्शन हो, वहां पे जातिवाद, जी बिल्कुल। फिर परिवारवाद, जी ऐसे से क्या क्या गिनवाए हम, परेशान है। जी बिल्कुल। आप खुद समझ आ रहे हो कि देखो आप भी कहाँ तक हम लोग जाएंगे, जी कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक हम पहुंचे, क्या करेंगे हम। जी। तो सर मैं एक और मेरा क्वेश्चन है, जैसे मैं सरपंचों की बात करता हूँ, इलेक्शन के दौरान चाहे वो एमएलए है, चाहे वो मंत्री बिल्कुल, है, बिल्कुल। चाहे वो सरपंच है, इलेक्शन के दौरान वो वादे तो खरे खरे करते हैं, पर लेकिन अपने वादों पे खरा क्यों नहीं उतर पाते? ऐसी कौन सी कमी रह जाती है? कमी कहाँ तक गिनवाऊं मैं आपको, मेरे को ये समझ नहीं आता। अब कमी तो ये है कि ये करनाल में गीता द्वार बना है, जी बिल्कुल। उसकी कॉस्ट बता रहे 1 करोड़ रुपए, बिल्कुल है। और 1 करोड़ में 2-2 लाख रुपए दे के कितने घर बनते, बिल्कुल बनते। यस। कितने लोगों का घर बनते, एक पूरा गांव का नक्शा बदल जाता। जी ठीक है, वो अच्छी बात है कि वहां, लेकिन उसको 1 करोड़ रुपए गिनवाओ ना, आप मेरे को 50 लाख दो, जी मैं उसमें से बचाऊंगा भी, उसको उससे बढ़िया बना के दिखाऊंगा। जी बिल्कुल। ये सर सोच होनी चाहिए ना, ये सोच होनी चाहिए करने की। जी अगर हम कुछ सोचेंगे और करने की ठानेंगे तो काम होगा। जी बिल्कुल। तो सर जैसे कि सरपंच तो सभी बन जाते हैं, पर लेकिन उनकी जो सोच है वो सिर्फ गलियां और नालियों तक सीमित है, उससे आगे कभी बढ़ नहीं पाते। जैसे कि बीपीएल धारकों की हम बात करें, जैसे कच्ची छतों की बात कर ले, प्रधानमंत्री हाँ, आवास योजना के बिल्कुल, तहत बिल्कुल, उनको बिल्कुल। हर स्कीमों का लाभ मिलता है, पर लेकिन वो उनको दिया नहीं जाता, तो नीचे से नीचे दबा दिया जाता है। दिया नहीं जाता, सारा भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। जी जी और मैं आपको एक दावे के साथ ये बात करना चाहता हूँ, जी अगर मैं इस प्लान में सरपंच बनता हूँ, जी मेरे को गांव सहयोग देता है, आशीर्वाद देता है, जी तो गांव में भ्रष्टाचार नाम की चीज नहीं होगी। जी एक उससे मैं आपको काम करके दिखाऊंगा धरती पे। जी बिल्कुल। आप जब ये इलेक्शन होगा, कुछ काम शुरू होंगे, जी, जी। उस टाइम आके मेरे से मिल लेना आप, जी। और आपको मैं दिखाऊंगा ये काम हुआ कैसे। जी। तो सर अभी आप गांधीनगर गांव के लोग, ये सरपंच जो है, जी। ये ज्यादा करेंगे एमएलए के पास पहुंच जाएंगे, जी बिल्कुल। ज्यादा करेंगे एमपी के पास पहुंच जाएंगे। जी। मेरे को आज तक एक सरपंच ऐसा दिखाओ जो चंडीगढ़ जाके कोई ग्रांट लेके आया हो। बिल्कुल क्यों? चंडीगढ़ जाके खर्चा लगेगा, बिल्कुल और वो खर्चा, अरे जो कुछ करेगा तो तभी खा ले, कुछ लेके आ तभी खा ले कुछ। जी जब कुछ लेके नहीं आएगा तो खाएगा क्या? जी बिल्कुल। और वो राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपए में 10 पैसे नीचे पहुंचता है गांव में, जी अब ये लगा लो 20 पैसे पहुंचता होगा जी। तो विकास के लिए, जी लोगों की भलाई के लिए, मकानों की ग्रांट के लिए। अब गांव में क्या चल रहा है, बीपीएल का मकान बनवाओ, जी ग्रांट उसकी पास करवाओ, कैसे पास होगी वो? 10,000 रुपए दे के। जी बिल्कुल। 10,000 रुपए पहले जाएंगे, उसके बाद ग्रांट होगी। जी मैंने आपके चैनल के माध्यम से एक नंबर देना चाहता हूँ सभी भाइयों को, जी 1800 1800 3600, जी ये विजिलेंस का नंबर है जी चंडीगढ़। जी इस नंबर पर, और किसी को भी दिक्कत है इस नंबर पर कॉल करो, जी और वो तुरंत आपकी सुनवाई करेंगे। जी लेकिन वहां भी फिर रोड़ा सारा भ्रष्टाचार का है। जी बिल्कुल। मैंने
इस प्लान से पहले एक वहाँ पे एप्लीकेशन डाली थी जिसमें मतलब फ़ोन किया था भी ऐसे ऐसे बात हो रही है, 10,000 रुपये लेके मकान बन रहे हैं। जी लोगों ने मेरे आगे शिकायत करी, मैंने वहाँ शिकायत कर दी भी चलो इन बेचारों को कुछ भला हो जाए। जी जी मेरे घर के सामने एक बिल्कुल गरीब आदमी है, गरीब आदमी था, भाई क्या करे, ऐसे तो होती नहीं, जी जी चलो भाई 10,000 रुपये देकर ग्रांट पास करा लो। जी। अब 10,000 1,90,000 में उस पर बेचारे पे लेंटर नहीं डलिया। जी जी अगर वो 10,000 रुपये उसके मिले होता, मतलब पूरी पेमेंट उसको मिली होती तो 10,000 रुपये ना लगता उसका, तो वो लेंटर डाल देता अपने मकान पे। क्योंकि जहाँ उसने कड़ियों का भी खर्चा किया, गाटर का भी खर्चा किया, टाइल का भी खर्चा किया, जी तो उसका वो बन जाता। जी। तो सर जैसे कि आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार की तरफ से तो हर एक चीज़ का लाभ मिलता है, जो नीचे वाले जो होते हैं, जो चमचे लगा लो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो इस चीज़ को उनको लाभ नहीं लेकिन लेने देते, सरकार वो भी चीज़ आंधी है ना, जी जी सरकार भी आंधी है ना, देख के भी अनसुना। जी। तो सर जैसे अब तो उन्होंने ऑनलाइन किया, फिर भी ऐसा कुछ नहीं दिखा जाता। ऐसा वो नेकी की दीवार देखो ना करनाल में, जी जी बिल्कुल। वो देखो ना, उसका 10.5 लाख रुपए का, मेरे जो नॉलेज में बात है, 10.5 लाख रुपए का उसका वो ग्रांट था, जी लेकिन वो फिर 5.5 लाख में तैयार हो गया। जी जी बिल्कुल। जब रोड़ा पड़ा इस बात का, पत्रकार भाइयों ने सारों ने उसका मुद्दा उठाया, जी तो वो 5 लाख में तैयार हो गया। और वो 5 लाख रुपए भी आज कहाँ है वो बताओ, जी जी बिल्कुल। किस ठेकेदार ने बनाया था, वो किसके थ्रू ग्रांट आई थी, नगर निगम ने बनाया था, नगर पालिका ने बनाया था। चलो मैं अपने गांव की क्या बात करूं, मेरे गांव में तो कुछ हुआ ही नहीं, गरीब आदमी, सारे एससी हैं, एक भी जनरल नहीं है, ना बीसी है, जी जी ठीक है। तो मेरे अपने गांव का तो कोई मुद्दा है ही नहीं, मेरा गांव तो किसी खाते में नहीं है। मेरा गांव तो आप तहसील में जाइए ना, वहाँ पे मेरे गांव का नाम ही नहीं मिलने का। तो सर जैसे कि अभी आप अपनी गांधीनगर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही अपील कराना चाहता हूँ सब भाइयों को कि भाई आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। जी अगर किसी को ये डाउट है कि भाई हमारा कोई खर्चा होगा जी जी किसी भी काम में, जी कोई खर्चा नहीं होगा। जी जी कहीं जाना होगा मैं खुद जाऊंगा, किसी का कोई कागज है, कोई पेंशन है, किसी की छोटे मोटे काम है मेरे गांव के, बिल्कुल सर। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा है उसमें आप लोग मेरा सहयोग करना, और मैं जो बात मैंने आपको कही है वो मैं करके दिखाऊंगा। जी अगर सरकार ने थोड़ी सी ही मान ली ना, तो 100 गज के प्लाट में कटवाने के लिए चंडीगढ़ तक जाऊंगा। सहयोग देना पड़ेगा गांव वालों ने, क्योंकि मैं भी इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं भी गरीब आदमी हूँ, आपका भाई हूँ जी ना, मैंने कोई संस्था चला रखी। देखिए सर, चाहे कुछ भी अगर बाकी सभी गांव वालों को मेरा पता है कि भी दुख सुख में बंदा एकदम खड़ा है। जी और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी कोई ये नहीं है कि अनपढ़ है, जी जी पढ़े लिखे हैं। आपको मेरे बनाने से 4 सरपंच, एक छोटे से गांव में आप सोच भी नहीं सकते, 4 सरपंच मिलेंगे। जी जी 2 मेरे बेटे हैं, जी बीएससी बीएड, जी जी और मेरी घरवाली वो भी पढ़ी लिखी है, कोई अनपढ़ नहीं है। जी तो मैं घर पे भी नहीं हूँगा तो आपका काम होगा, तो आपको साइन चाहिए। हाँ, बेटियों के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जी जी किसी बेटे का अगर कोई स्कूल में कहीं एडमिशन में कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी, जी 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 मेरे पास फोन पता लगे मुझे जी जी कि उस बेटी को वहाँ मेरी जरूरत है, जी जी मैं 24 घंटे उस बच्ची के वहाँ खड़ा मिलूंगा। उसको मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है जी भी अंकल मेरा ये काम है, स्कूल में अपना मेरे साथ जाना पड़ेगा, मेरे को कॉल करो, जी मैं स्कूल में पहुंचूंगा। जी तहसील का काम है, तहसील में पहुंचूंगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जी देखिए थे हमारे बीच में चरणजीत जी, काफ़ी अच्छी जानकारी। हम भी अभी कुरुक्षेत्र भूमि चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं गांधीनगर की जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। आपकी हर रोज़ नए चेहरों से मुलाकात कराएंगे, बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ।